हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, समांतर क्रम समूहन क्या होता है। आज हम लोग ये देखेंगे कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, और यदि उसमें करंट दे दिया जाए ज्ञात करने के लिए या किसी प्रतिरोध का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए तो हम कैसे उसे ज्ञात करेंगे, वो सीरीज में हो, पैरेलल में हो या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हो। तो सबसे पहले तो आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम का मतलब ये समझिए कि जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों आपस में मिले हुए हों। जैसे आप देखिए यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टर लिया, ठीक है, इस तार को आगे बढ़ाया, फिर इसी तार में एक और रेजिस्टर जोड़ दिया, फिर इसी तार में एक और रेजिस्टर जोड़ दिया। ये R1 है, ये R2 है, ये R3। तो यह तीनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में कहे जाएंगे क्योंकि यह तीनों एक ही तार में, ठीक है। फिर यहाँ पे एक हमने रेजिस्टर लिया दूसरे तार में, फिर एक और हमने रेजिस्टर ले लिया, इसका नाम हमने रखा R4, ये हमारा प्रतिरोधक है R5। ये दोनों एक ही तार में हैं तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। हमने यहाँ पे एक और वायर लिया और यहाँ पे एक रेजिस्टर लिया R6 और फिर इसी वायर में एक और प्रतिरोध लिया R7। वो दोनों प्रतिरोधक एक ही वायर में हैं तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब इन दोनों वायर को मैं यहां से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए R1, R2, R3, R4, R5 ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में? तो मैं अभी कहूंगा कि ये श्रेणी क्रम में है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ये एक ही वायर है, इसको पकड़िए और इसको खींच करके ऐसे इधर कर दीजिए तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो R1, R2, R3, R4, R5 ये सबके सब एक ही वायर में है, तो पांचों प्रतिरोधक अभी भी श्रेणी क्रम में है। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये आपको पैरेलल दिखाए जा रहे हैं। आई बात समझ में? ओके। अब मैं इसको यहां से बढ़ा के ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूं। अब बताइए, जितने भी प्रतिरोधक हैं श्रेणी क्रम में है या कोई समांतर क्रम में भी है, अभी भी सारे के सारे प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हैं क्योंकि एक ही वायर है। एक को वहां बोलो पकड़ने के लिए, दूसरे को यहाँ, और एक उधर खींच के ले जाए और एक इधर खींच के ले जाए, पूरा का पूरा स्ट्रेट रस्सी हो जाएगा ये, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको श्रेणी क्रम में कोई परेशानी होगी आगे। परंतु अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो वायर है इसको मैं यहां से ऐसे कनेक्ट करता हूं, ठीक है, और यहां से मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं और फिर यहां से एक ऐसे वायर निकाल देता हूं और ये हमारा पॉइंट A हो गया और यहाँ हमारा फाइनली पॉइंट B हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि क्या अब भी सारे के सारे प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में है? आंसर है नहीं। इसमें समांतर क्रम भी आ चुका है, श्रेणी क्रम भी आ चुका है और ये मिश्रित क्रम भी है क्योंकि दोनों इसमें है। तो मिश्रित क्रम का मतलब, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों हो, तो ये एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम का एक उदाहरण है। अब
यहां मैं क्या करता हूं कि जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इसका मतलब है कि इन दोनों को सेल के माध्यम से बैटरी की सहायता से जोड़ा गया है, ठीक है। या आप इसको ऐसे दिखा भी सकते हैं कि यहां से ऐसे ये आया और एक बैटरी से ऐसे ये जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये एक ही वायर है। तो अब जो है ये एक आपको डायग्राम दिख रहा है। तो R1, R2, R3 अभी भी श्रेणी क्रम में है, आपको बता दूं। R4, R5 ये भी श्रेणी क्रम में है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक ये एक ही वायर है। ये तीनों श्रेणी क्रम में है क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक एक ही वायर में है। लेकिन यहां से जो वायर जा रहा है ये दो भाग में बट रहा है, तो ये तार अलग है और ये तार अलग है। तो इस तार के जो प्रतिरोधक हैं और इस तार के जो प्रतिरोधक हैं, जब आपस में बात करेंगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहे जाएंगे, समांतर क्रम समूहन कहे जाएंगे। जब ये तीनों आपस में बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे कि भैया तुम जिस तार में हो हम भी उसी तार में। लेकिन जब R2 R5 से बात करेगा तो बोलेगा कि भाई मैं किसी अलग तार में हूं, तुम किसी दूसरे तार में, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जैसे ही दो रजिस्टर आपस में टॉकिंग करे, बात करे और दोनों एक दूसरे को ये बोले कि हम लोग अलग अलग तार में हैं, आप समझ जाइए कि वो दोनों पैरेलल क्रम में है, सीरीज में नहीं है। ये दोनों आपस में बात करें तो ये जिस तार में है वही उसी तार में, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये दोनों अभी भी श्रेणी क्रम में है क्योंकि दोनों एक ही वायर के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो हमें यदि सॉल्व करना तो कुछ उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यह 2 ओम है, यह 4 ओम है, यह 6 ओम है, यह 5 ओम है, यह 10 ओम है, यह 20 ओम है और यह फिर से 15 ओम है। ठीक है, तो अब यदि समझने का प्रयास किया जाए, किसको समझा जाए और सॉल्व किया जाए, तो आप कहीं से प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों को आप अलग जोड़ लीजिए। ठीक है, उन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते थे? तो R1 + R2 + R3 डॉट डॉट डॉट, यही फॉर्मूला था। तो 20 और 15 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो 20 और 15 कितना होता है? 35। तो या तो दो प्रतिरोधक अलग अलग 20 ओम और 15 ओम के जुड़े हुए हैं, या इन दोनों को हटा करके आप एक ही प्रतिरोधक जोड़ दीजिए जिसका प्रतिरोध 35 ओम। क्या फर्क पड़ता है? अभी भी ये रेजिस्टेंस उतना ही क्रिएट करेगा जितना वो दोनों करते मिलकर कर रहे थे। आई बात समझ में? तो यही समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो दोनों को जोड़ करके हमने एक रेजिस्टर लगा दिया, वो 35 हो गया। ऐसे ही सोचिए यहाँ इन तीनों जब श्रेणी क्रम में है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो 2, 4, 6 और 6 कितना होता है? 12। तो इन तीनों को श्रेणी क्रम में है तो एक साथ सॉल्व कर लीजिए और ये क्या हो जाएंगे, इसमें एक ही रजिस्टर लगा दीजिए जो 12 ओम प्रतिरोध उत्पन्न करे। और श्रेणी क्रम है इसलिए मैंने सीधा जोड़ लिया। ओके, ये दोनों श्रेणी क्रम है तो 5 ओम और 10 ओम कितना होता है? 15। दोनों श्रेणी में है तो हमने एक ही प्रतिरोधक ऐसा लगा दिया जो 15 ओम प्रतिरोध उत्पन्न करे। ठीक है, ओके। अब ये दोनों आपस में बात अगर करेंगे तो कहेंगे भाई दोनों अलग अलग वायर में, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहां हम चाहें कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों को हटा के एक ऐसा प्रतिरोध हम लगाएं, एक ऐसा रेजिस्टर इसके अंदर डालें जो उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न करे जितना ये दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 ऐसा करना पड़ेगा। या मैंने इसका शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि यदि आपको तुरंत Rp निकालना हो तो याद है आपको ऐसा बताया था कि R1 × R2 / R1 + R2। तो दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और अंश बटा हर कर दीजिए, आ जाएगा Rp। तो चलिए करते हैं। तो हो जाएगा 12 × 15 और नीचे हो जाएगा 12 + 15, तो कितना हो जाएगा? 15 × 30 और 15 × 15 = 3 18, 180 और 15 12 कितना हो जाएगा? 27। 180/27 ओम, इतना मतलब
यदि इन दोनों को यहाँ से हटा करके इस और इस इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ही प्रतिरोधक लगाना हो तो उसका प्रतिरोध 180/27 ओम होना चाहिए, जो ये दोनों मिलके प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला से समतुल्य प्रतिरोध निकाला है। इन दोनों का इक्विवेलेंट जितने दोनों मिलकर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उसका हमने निकाला तो आया 180/27। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये वाला जो है सो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन समाप्त करके एक ही ऐसा रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक ही ऐसा रेजिस्टर लगाएंगे जो 180/27 ओम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब ध्यान से देखिए, ये जो प्रतिरोधक है और ये जो प्रतिरोधक है, अब दोनों आपस में यदि बात करें तो बोलेगा भैया मैं जिस वायर में हूं तुम भी उसी वायर में हो, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम में हमको यदि निकालना है तो क्या करेंगे, जरा सोचिए कि अब ये जानते हैं कि ये पूरा जो सर्किट है ये दोनों प्रतिरोधक बचे हुए हैं, तो इन दोनों को सीधे जोड़ लीजिए। ये जितना दोनों मिलके प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे होंगे उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला कोई एक प्रतिरोधक चाहिए, तो पहले इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो RS क्या बोलता है कि सीधे जोड़ लो R1 + R2, तो करिए 180/27 प्लस 35/1 कर लीजिए, इनका जोड़ करने में सुविधा होगा। फिर बटा 27 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा और प्लस 27 में 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इसका भिन्न का जोड़ आपने निकाल लिया तो जोड़ो, यह आ जाएगा कितना 5 8 4 12 और 9 1 10 और एक बचा हुआ था तो वो 11 हो जाएगा बटा 27 इतना। तो 1125/27 ओम ये जो आया, इन दोनों को हटाइए और कोई एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, कोई एक प्रतिरोधक लगाइए जो उतना रेजिस्टेंस क्रिएट करता हो। कहानी खत्म हो गया, आपका बिल्कुल एक सिंपल सर्किट बन जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे आपका सेल है और ये आपका एक प्रतिरोधक है। तो कितना भी बड़ा डायग्राम हो उसको आप धीरे धीरे छोटा कर सकते हैं। चलिए एक दूसरे डायग्राम का एग्जांपल हम लोग लेंगे। देखिए ये मिश्रित क्रम का दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी वायर को उठाते समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से वायर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पॉइंट B है, इसके बीच में एक ही प्रतिरोधक छोड़ दीजिए। ये वायर एक इधर जा रहा है, एक इधर, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वायर जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक यदि आप देखें तो क्या है, ये एक ही वायर है। ये भले ही आपको टेढ़ा करके दिखाया गया है ऐसे, लेकिन ये तो तार एक ही है। तो एक ही तार में ये दोनों प्रतिरोधक हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब यदि ये श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों का समतुल्य कितना होगा, तो सीधे जोड़ लेते हैं, तीनों और तीनों 6। तो इन दोनों को हटा देते हैं, इन दोनों को हटा करके यहाँ पे तार ऐसे रखते हैं और इसके बीच में एक ही प्रतिरोधक जोड़ते हैं जो 6 ओम प्रतिरोध उत्पन्न करे। अभी वही चीज है, दोनों अलग अलग थे, दो प्रतिरोधक के रूप में हमने समतुल्य निकाला, दोनों का हटा के एक रख दिया, श्रेणी क्रम में जैसे निकालते हैं। ओके, अब फिर अभी कोई हमको ऐसा नहीं दिख रहा है जो एक ही तार में दो प्रतिरोधक हो श्रेणी क्रम में, जिसको हम लोग सॉल्व करें और इस डायग्राम को छोटा करें। तो अब बात पकड़ते हैं, यहां से एक वायर ये शुरू हुआ और यहां से एक वायर ये शुरू हुआ, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये एक अलग वायर है, ये एक अलग वायर है, तो पैरेलल क्या हो गया, ये समांतर क्रम। और इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच में ध्यान से देखिए, यहां से वायर यहां गया और ये यहां से ऐसे गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम अगर चाहें कि इन दोनों को हटा करके कोई एक प्रतिरोधक लगाना चाहें जो उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न करे जितने दोनों मिल करके कर रहे हैं, तो कितना होना चाहिए सोचिए। तो समांतर क्रम में कैसे निकालेंगे, तो दोनों को आपस में गुणा करते हैं और नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। मैंने बताया था शॉर्टकट आपको निकालने के लिए। तो Rp बराबर कितना हो गया, 36 और 6 12 कितना आ गया, तीनों भारतीय 36 कट के तीनों आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इन दोनों को हटा दीजिए और एक
तार में एक प्रतिरोधक लगा दीजिए और उसका होना कितना चाहिए, 3 ओम। ठीक है, तो 3 ओम लगा दीजिएगा तो जितना वो दोनों मिलकर प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे थे समांतर क्रम में उतना ये अकेले करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, उन दोनों के समतुल्य है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से ये वायर चला, अब ये जो है वायर यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो अब ये एक ही तार हो गया, एक ही वायर है, तो ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो 3 और 3 श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 6। तो इन दोनों को हटा करके आप एक ही वायर लगा सकते हैं, एक ही तार लगा सकते हैं और इसके बीच में 6 ओम का कोई एक प्रतिरोधक जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, ओके। अब फिर से देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये 2 वायर अलग अलग हैं और यहाँ जाके मिल जा रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला पैरेलल हो गया। तो फिर 6 और 6 ओम का 2 प्रतिरोधक समांतर क्रम में है और हम चाहते हैं कि इन दोनों के बदले में कोई एक प्रतिरोधक लगाया जाए। और इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो दोनों प्रतिरोधक हैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में हैं, तो जितना ये दोनों मिलके प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में, उतना ही जो है सो कि प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला प्रतिरोधक कोई एक होना चाहिए और इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में, ध्यान रखिए। तो अब क्या करेंगे, 6 ओम पैरेलल है तो इक्विवेलेंट निकालिए। फिर से कितना आ जाएगा, 3। अभी हमने निकाला भी था तो वो कितना हो जाएगा, 3। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आप इन दोनों को हटा करके एक ही जोड़ सकते हैं, एक ही वायर के अंदर एक आप 3 ओम का प्रतिरोधक लगा सकते हैं। अब फिर से देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यहां से वायर शुरू होगा और फिर ये ऐसे जा रहा है, तो अब ये दोनों कैसे हो गए, एक ही तार में यहां से हो गए श्रेणी क्रम में। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, एक ही तार में हो गए, तो 3 फिर से कितना हो गया, 6। तो इन दोनों को हटा दीजिए और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ही प्रतिरोधक लगा दीजिए, एक ही रेजिस्टर लगा दीजिए जो 6 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न करता हो। ठीक है, फिर से वही कहानी दोहराइए, ये पॉइंट पकड़ लीजिए और ये पॉइंट पकड़ लीजिए। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये वाला जो प्रतिरोधक है और ये वाला जो प्रतिरोधक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। फिर हम चाहते हैं भाई कि दोनों जितना मिलके इन दोनों बिंदुओं के बीच प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला 2 नहीं सिर्फ एक प्रतिरोधक चाहिए। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे समांतर क्रम में, तो फिर से 3 ओम आ जाएगा और इन दोनों को हटा करके हम एक ही लगा लेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और वो कितना हो जाएगा, तो 3 ओम का हो जाएगा। तो लगा दीजिए 3 ओम का, लगा दिया हमने। फिर यदि देखा जाए तो अब ये 3 ओम और फिर ये 3 ओम, ये वाला पूरा का पूरा एक ही वायर में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही तार है, तो 3 और 3 फिर से श्रेणी क्रम में एक ही तार में है, तो सीधा जोड़ लीजिए। तो इन दोनों को हटा करके आप एक ही वायर में ऐसा कीजिए कि क्या लगा लीजिए, 6 ओम का प्रतिरोधक लगा लीजिए। कोई दिक्कत, श्रेणी क्रम में थे 3 का 6 लगा दिया। अभी भी दोनों पॉइंट्स के बीच में उतना ही प्रतिरोध है जितना पहले था उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक, अब 6 और 3 कैसे दिख रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो एक अलग वायर है, ये अलग वायर है, दोनों क्या है, समांतर क्रम में। तो आरपी निकालना है, तो चूंकि यहाँ पे अलग अलग है तो सॉल्व कीजिए। 6 वाला तो हमने बार बार निकाला था, तो क्या हो जाएगा, 6 गुने 3 बटा 6 प्लस 3, 6 3 18 और 9, कितना सॉल्व करिए, 2। अब इन दोनों को जोड़ा, समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2। मतलब इन दोनों को हटा दीजिए और एक ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक ही प्रतिरोधक लगाइए जो 2 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न करता हो। तो शुरू में सवाल हमने क्या बोला था, प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। हमने निकाला कितना, 2 ओम।
तो पूरा जो आपको झमेला दिख रहा था, बहुत बड़ा जो डायग्राम दिख रहा था, जिससे आपको हो सकता है शुरू शुरू में घबराहट हो गई हो कि अरे ये कैसे बनेगा, तो उतना टफ नहीं है। आपको सिर्फ ये पकड़ में आ गया कि एक वायर में कौन है और अलग अलग वायर में कौन है, और जैसा कि श्रेणी क्रम किसको बोलेंगे, समांतर क्रम किसको बोलेंगे, और उसका समतुल्य प्रतिरोध उसके अनुसार निकालेंगे, और दोनों का फॉर्मूला में पता है, तो धीरे धीरे वो डायग्राम छोटा होते जाएगा। ठीक है, ये जो डायग्राम था इसमें मैं बार बार अलग अलग डायग्राम बनाता तो काफ़ी ज़्यादा जैसे कि स्पेस चाहिए था, जिसके कारण मैंने क्या किया कि मैं मिटाते चला गया। आप इसको मिटाइएगा मत, बड़ा वाला डायग्राम बनाइएगा और उसको आप एक एक स्टेप छोटा करते करते आगे बनाइएगा। आप कॉपी में तो भर नहीं सकते ना, नोटबुक में तो ऐसा करेंगे नहीं कि हाँ यहाँ से मिटा दिया फिर ये, तो आप एक एक स्टेप छोटा करते जाइए और कॉपी में उसको आगे बढ़ाते जाइए। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, और वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, किसी वायर में करंट निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो आप अलग अलग बनाएंगे। इसी पर एक प्रश्न मैं और आपको बताता हूँ, जो पोटेंशियल और जो है सो कि करंट से रिलेटेड है। देखिए इस चित्र में प्रश्न ये है कि 2 ओम का जो प्रतिरोधक है, ये जो रेजिस्टर है, इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, एक नहीं 2 बात। पहली बात ये कि श्रेणी क्रम में करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत रहता है, हर जगह सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधक का अलग अलग होता है, पहली बात। दूसरी बात, समांतर क्रम समूहन में प्रतिरोधक का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, समान होता है, लेकिन अलग अलग वायर में करंट अलग अलग होता है। यानी जो श्रेणी क्रम में होता है ठीक उसके विपरीत समांतर क्रम में होता है। मैं जो कह रहा हूं आप समझने का प्रयास कीजिए कि मैं 2 सिंपल सर्किट पहले बनाता हूं। यहां पे हमने एक बैटरी लगाया जो V वोल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, तो प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे जा रहा है। और उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इस परिपथ में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये प्रतिरोधक, ये वाला, फिर ये वाला, तीनों का जो प्रतिरोध है वो R1, R2, R3, प्रतिरोध तीनों का अलग अलग है। लेकिन करंट यदि इसमें 10 एम्पियर है तो यहाँ से भी 10 एम्पियर पास कर रहा है, यहाँ से भी 10 एम्पियर होगा, यहाँ से भी 10 एम्पियर। प्रत्येक प्रतिरोधक से जो करंट पास कर रहा होगा वो 10 एम्पियर का ही होगा, पूरे वायर में करंट सेम होगा। लेकिन ये जो V वोल्ट का बैटरी है, इसका मैं कोई वैल्यू रख लूँ, मान लीजिए 120 वोल्ट का ये बैटरी है, तो ये जो पोटेंशियल यूज कर रहा होगा, ये जो पोटेंशियल यूज कर रहा होगा और ये जो पोटेंशियल यूज कर रहा होगा, वो तीनों डिफरेंट होंगे, तीनों अलग अलग होंगे। श्रेणी क्रम की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कुछ ऐसा उदाहरण के तौर पे मैं ले लेता हूँ, ये हो सकता है ये 20 वोल्ट यूज करता हो, ये 80 वोल्ट करता हो, और फिर ये 20 वोल्ट करता हो। मतलब जितना ये पोटेंशियल यूज करेगा, जितना ये तीनों का आप जोड़िएगा तो फिर इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको हम लोग समझेंगे, इसमें आएगा। तो पूरा का पूरा जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो सप्लाई हो रहा है, जो दे रहा है सोर्स है बैटरी, वो इन तीनों रजिस्टर जितने भी लगे होंगे वो पोटेंशियल यूज करेंगे उसके युगफल के बराबर होगा, जो हमने प्रूफ करने में यूज किया था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा किया था। तो ये तो हो गई श्रेणी क्रम की बात। समांतर क्रम की बात क्या है? समांतर क्रम में ये होता है कि यदि यहाँ से गया ये वायर बढ़ गया, तो समांतर क्रम में तो ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ से जो है गया, ये 2 वायर अलग हुआ, अभी मान लीजिए 8 ओम है और ये 10 ओम का 2 प्रतिरोधक, दोनों अलग अलग प्रतिरोध के। लेकिन अगर ये 120 वोल्ट के बैटरी से जुड़े हैं तो इसके लिए भी जो 10 ओम का है इसके लिए भी पोटेंशियल 120 वोल्ट होगा, और जो 8 ओम का है इसके लिए भी 120 वोल्ट होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है उनके लिए पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है।
अलग अलग प्रतिरोध के लिए अभी देखा था हमने। और करंट की बात करें तो तीनों प्रतिरोधक जो श्रेणी क्रम में थे, तीनों से करंट सेम पास हो रहा था श्रेणी क्रम में, लेकिन यहाँ पे जो इस प्रतिरोधक से जो करंट जाएगा और यहाँ से जो करंट जाएगा, ये दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ जो अलग अलग प्रतिरोधक है, यहाँ दोनों से करंट डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि यह जो 2 ओम का प्रतिरोधक है, इससे कितना करंट पास हो रहा है, कितना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट यहाँ से ऐसे गया, ऐसे। अब यहाँ से जो भी करंट जा रहा होगा, अब ये तो 2 भाग में बटा हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट। इधर करंट कुछ अलग होगा, इधर करंट कुछ अलग होगा, लेकिन जो करंट यहाँ से आएगा ये तो श्रेणी क्रम है, यहाँ से यहाँ तक ये श्रेणी क्रम है, तो यहाँ से यहाँ तक करंट सेम होगा। तो यदि मैं मान लूँ कि इसमें जो करंट है वो I1 है, तो यहाँ भी करंट I1 होगा, यहाँ भी करंट I1 होगा, यहाँ भी करंट I1 होगा, यहाँ भी करंट I1 होगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ I1। ठीक है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो मेन करंट जो है वो एक अलग होगा, तो उसको मैं बोल देता हूँ I। कितना? I। ये जो करंट गया I, ये 2 भाग में बटा, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको मैंने I1 बोला। चूंकि श्रेणी क्रम में यहाँ से आता है तो ये पूरे वायर में एक ही है, तो करंट सेम होगा, लेकिन ये एक डिफरेंट है, तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि भैया ये जो करंट है वो I2 है। तो ये जो करंट आएगा नीचे, ये क्या होगा? I2। ये और फिर से I1 और I2 मिलके क्या बन जाएंगे? I करंट 2 भाग में बटा, I1 I2, और ये I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, दोनों मिला ये। ठीक है, ओके। अब हमें बताना है कि I1 का वैल्यू क्या होगा, यानी 2 ओम के जो प्रतिरोधक है, यहाँ पे 2 ओम का जो ये रेजिस्टर है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है वही हमको बताना है, मतलब I1 बताना है। ये बात वही है कि 4 ओम का जो प्रतिरोधक है उससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोधक जुड़े हैं सबसे करंट सेम पास होता है। ठीक है, ओके। तो हमको I1 फाइंड आउट करना है, तो क्या तरीका है? तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। ये जितने भी रेजिस्टर आपको दिख रहे हैं, जितने भी आपको प्रतिरोधक दिख रहे हैं, सबका समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, क्योंकि ओम का जो नियम है V बराबर IR, यह जो इसमें R होता है, आप कहीं भी किसी का रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जितने भी प्रतिरोधक इसमें जुड़े हुए हैं सबका समतुल्य, मतलब ये जितना मिलकर के प्रतिरोध इस परिपथ में, इस सर्किट में उत्पन्न कर रहे हैं, इन सबको हटा करके कोई एक प्रतिरोधक लगाया जाए तो वह कितना प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, वो रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, उस प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होगा, वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो भी हमको पता है कि 72 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, लेकिन R नहीं पता है, किसी को तो रखना नहीं है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा। कैसे? देखिए मैं कैसे छोटा करता हूँ इसको। ये हमारा यहाँ पे सेल है, यहाँ से गया एक 6 ओम का रजिस्टर जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे आया, ये यहाँ से ये 3 ओम का है, और ये जो 4 ओम और 2 ओम है, इन दोनों को मैं ऐसा करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो दोनों अलग अलग दिख रहे थे, 4 ओम और 2 ओम, एक ही वायर में है श्रेणी क्रम में, तो 4 और 2 दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। तो 6 ओम का प्रतिरोधक जोड़ दीजिए, जितना श्रेणी क्रम में दोनों मिलकर प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे थे उतना ही अकेले कर देगा, श्रेणी क्रम संबंध का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब आगे बढ़िए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़िए, ये दोनों आपको
पैरेलल में दिखेंगे। यहाँ से वायर गया इस पॉइंट पे पहुंचा और यहाँ से वायर गया उसी पॉइंट पे पहुंचा, तो इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। तो P और Q के बीच में ये भी जुड़ा है और P और Q के बीच में ये भी जुड़ा है, तो सेम दो पॉइंट के बीच में दोनों जुड़े हैं। ये दोनों कैसे हो गए? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जोड़िए और इन दोनों को हटा करके कोई एक लगाइए। तो इसका अगला जो डायग्राम है मैं यहाँ बनाता हूँ, कैसा बनेगा देखिए। ये ऐसा बनेगा। अब इन दोनों को हटा करके कोई एक लगाइएगा, तो 3 और 6 दोनों समांतर क्रम में था, तो इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध होगा कितना? तो निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा? 3 गुने 6 बटा 3 प्लस 6। समांतर क्रम में जब दो हो तो शॉर्टकट मैंने बोला था कि दोनों को गुना करके ऊपर लिख लीजिए और दोनों को जोड़ के नीचे लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 18 और 3 अच्छा 9, तो 9 गुना 18, 2 ओम आ जाएगा। मतलब ये हो गया 2 ओम। इन दोनों पॉइंट के बीच में अभी भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट था और ये पॉइंट था, जो दोनों मिलके प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे थे, उतना हमने एक लगा दिया और वो कितना है? 2 ओम। और यहाँ पे ये कितना था? ये 6 ओम है, लिखते चलिए। ये 3 ओम, ये 6 ओम यहाँ से हुआ था, तो यहाँ पे ये कितना है? 6 ओम। अब देखिए 6 और 2 अब कैसे हो गए? एक ही वायर में हो गए, तो दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। तो बस लास्ट डायग्राम अब आ चुके हैं। क्या हो जाएगा? आप यहाँ से कोई एक प्रतिरोधक लगा दीजिए जिसका प्रतिरोध कितना हो? 8 ओम हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जितना मिलके प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे होंगे उतना 8 ओम अकेले कर देगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में समतुल्य तो ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे ये सेल लगा दीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। और बैटरी कितने का था? 72 वोल्ट का। और जितने भी इसके अंदर रेजिस्टर लगे थे, जितने भी इसके अंदर प्रतिरोधक लगे थे, उनका समतुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया, 8 ओम आया। तो अब आप यहाँ ओम का नियम लगा सकते हैं, बाय द ओम्स लॉ V बराबर IR। तो पोटेंशियल कितना है? 72। I आपको निकालना है, करंट आपको निकालना है, और प्रतिरोध कितना है? 8 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा 72 बटा 8 बराबर I। भाग दीजिए, कितना हो गया? 9 एम्पियर I। तो ये जो 9 एम्पियर करंट है कौन सा है? I है या I1 है या I2 है? कौन सा है? तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये वाला, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर 72 वोल्ट है और पूरा का पूरा एक ही प्रतिरोधक दिख रहा है 8 वोल्ट, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 9 एम्पियर का है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि करंट कितना है? 9 एम्पियर का। इस पूरे वायर से 9 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप यदि समझ पा रहे हो तो ये वाला जो करंट है, जो मेन करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है I, ये 9 एम्पियर है। खैर यहाँ पे हम लोग बाद में आएंगे, यहाँ भी समझिए। इसके जस्ट आप ऊपर जाइए तो ये जो 8 ओम था, ये 6 ओम और 2 ओम का समतुल्य प्रतिरोध था। तो यहाँ जो बैटरी है वो 72 वोल्ट का है, 72 वोल्ट का। और ये दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम में हैं। और जब ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि करंट श्रेणी क्रम में सेम रहता है। तो पूछा जाए कि इसमें करंट कितना होगा, तो आपके सामने दिख रहा है कि करंट कितना है? 9 एम्पियर। तो करंट यहाँ भी 9 एम्पियर, करंट यहाँ भी 9 एम्पियर, करंट यहाँ भी 9 एम्पियर, करंट हर जगह सेम हो। लेकिन अब पूछा जाए कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्रतिरोधक का विभवांतर और इस प्रतिरोधक का विभवांतर क्या सेम होगा? आंसर है नहीं, दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो इसका विभवांतर कितना? तो V बराबर IR। तो इसमें करंट कितना है? 9। इसका प्रतिरोध कितना है? 2। तो V बराबर IR। तो I गुने R, 9 गुना 18 वोल्ट।
और ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहा है, तो V बराबर आई आर, आई कितना 9, आर कितना 6, तो ये कितना पोटेंशियल यूज कर रहा है 54 वोल्ट, 54 वोल्ट। अब 54 वोल्ट ये 18 वोल्ट ये दोनों जोड़िए 72 वोल्ट आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाता है अलग अलग प्रतिरोधक के साथ। ठीक है, यहां से आप वापस फिर यहां आए, ये जो आपका 6 ओम वाला प्रतिरोधक है वो यहाँ है, तो ये कितना पोटेंशियल यूज कर रहा है 54 वोल्ट। आपने इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, देखिए ध्यान से, इसका प्रतिरोध कितना है 6 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट, इससे करंट कितना जा रहा है तो 9 एम्पियर। इसका इंफॉर्मेशन समाप्त, हमको तीनों चीज मिल गया। यहां से जो करंट जा रहा है 9 एम्पियर का, ये जो करंट 9 एम्पियर का जा रहा है, यहां से ये दो भाग में बट रहा है। ठीक है, तो जब ये दो भाग में बट रहा है तो इसके करंट को हमने क्या दिखाया है I1, और ये तो हमें निकालना है, और इसके करंट को I2। तो अब यदि हमें निकालना है कि इसमें करंट कितना होगा और इसमें करंट कितना होगा, तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पे I1 और ये I2। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। इसमें प्रतिरोधक कितना है 6 ओम। अब एक सवाल है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये जो 6 ओम है इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं कहूंगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है और इसका भी पोटेंशियल 18 वोल्ट है। आप सोचिए क्यों, ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे मैं इसी चीज को आपको यहां दिखाने का प्रयास करता हूं कि दो प्रतिरोधक है, कुछ ऐसे हैं, एक 6 ओम का और एक 3 ओम का, और ये दोनों आपस में एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 6 ओम और 3 ओम दोनों वायर अलग अलग समांतर क्रम में है, तो जब इसका निकालिएगा समतुल्य प्रतिरोध तो कितना आएगा 2 ओम। तो यदि यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 18 वोल्ट का बैटरी लगाया, तो 18 वोल्ट इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस है और 18 वोल्ट इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों के लिए जो विभवांतर होगा वो सेम होगा। मैंने शुरू में बताया था कि जो समांतर क्रम में होते हैं उसके लिए पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन करंट क्या होगा अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट होगा, ये वही चीज है। क्योंकि गौर से देखिए तो 3 ओम और 6 ओम इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध कितना था 2 ओम, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 18 वोल्ट। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा ही तो था, यही तो है, मैं डॉटेड कर देता हूँ, एक क्या है 3 है और एक क्या है 6। तो इन दोनों को हटा करके हमने एक प्रतिरोधक यूज किया है जो दोनों के बराबर प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। तो फिर से उसको यदि आप अलग अलग बांट देते हैं तो ये जितना पोटेंशियल यूज कर रहा है जो दोनों का समतुल्य था, ये जितना पोटेंशियल यूज कर रहा है, और इसी को दो भाग में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में बांटेंगे, तो यहाँ जो होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ जो होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि जब ये भी 18 वोल्ट यूज कर रहा है और ये भी 18 वोल्ट यूज कर रहा है, तो यहाँ आपको R का इंफॉर्मेशन है और यहाँ V का इंफॉर्मेशन है। तो ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर IR। करंट आपको निकालना I, तो निकालिए, क्या हो जाएगा I बराबर V बटा R होता है। तो V कितना है 18, R कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 18 बटा 6 कितना आ जाएगा, I निकालना है ना, तो I बराबर V बटा R, तो हो जाएगा 18 बटा 6, तो कितना आ जाएगा 3। मतलब यहाँ से जो करंट ये जा रहा है वो 3 एम्पियर का है। कितने एम्पियर का है 3 एम्पियर का। ओके, I2 निकालिए। जब I2 निकालिएगा तो I बराबर क्या होगा V बटा R। तो यहाँ इसमें
ये पोटेंशियल कितना 18 यूज कर रहा है, इसका प्रतिरोध कितना 3 और फिर कट गया 3 से 18 तो कितना हुआ 6 एम्पियर। मतलब ये जो करंट है वो कितना 6 एम्पियर का है और ये जो करंट आ रहा है वो 3 एम्पियर का है। ठीक है, अब देखिए आप इस बात को प्रूव भी कर लिए, समझ जाइए कि यहाँ से 9 एम्पियर का करंट चला और ये दो भाग में बटा, तो इसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। फिर से जब ये 3 एम्पियर कैसे घूमते हुए आएगा और 6 एम्पियर दोनों मिल जाएंगे और फिर से क्या हो जाएगा 9 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो इसमें जो है वो 3 एम्पियर का करंट है और इसमें 6 एम्पियर का करंट है। ओके, अब ये जो 6 ओम प्रतिरोधक है, ये 6 ओम प्रतिरोध वाला जो प्रतिरोधक है वो 4 और 2 के समतुल्य था। तो अगर पूछा जाए कि बताओ ये इसमें कि 2 ओम प्रतिरोधक से कितना करंट जा रहा है, तो ये जो I1 है ये तो I1 है। अब ये जो 6 है इसी को आप 4 और 2 अलग अलग करके दिखा सकते हैं, तो करंट थोड़ी ना चेंज कर जाएगा। श्रेणी क्रम में आप 6 के बदले 3-4 लगा दीजिए, जो सब मिलके इतना ही प्रतिरोधक उत्पन्न करते, तो क्या करंट थोड़ी चेंज हो जाएगा, करंट तो वही रहेगा। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा I1 का जो वैल्यू होगा वो 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करंट है 3 एम्पियर का, इसमें करंट है 6 एम्पियर का और इसमें जो करंट है वो 9 एम्पियर का। 9 एम्पियर से गया बटा ये 3 एम्पियर, ये 6 एम्पियर, फिर 3 6 मिला, फिर ये 9। ठीक है, यहाँ V क्या है, R क्या है, I क्या मिल गया, यहाँ भी V मिल गया, R मिल गया, I मिल गया, यहाँ भी V मिल गया, R मिल गया, I मिल गया। ठीक है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन है मिश्रित क्रम का, उसमें हमको सबसे पहले क्या करना है कि पूरे डायग्राम को छोटा करते 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 इक्विवेलेंट तक पहुंचना है, समतुल्य प्रतिरोध, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस बचे। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए और एक प्रतिरोधक जो समतुल्य अंत में बचा है, वहां V बराबर IR लगाइए, I निकलेगा, I वो मेन सर्किट का होगा। फिर वो कैसे कैसे आगे बढ़ते जा रहा है इसके अनुसार आप सोचिए। मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ से डायग्राम को छोटा करते हुए जाइए, वहां तक पहुंचिए और I और V का इंफॉर्मेशन वहां से वापस एक एक स्टेप करते हुए आइए। ठीक है, 1-2 प्रॉब्लम हम लोग और भी करेंगे, जिसको हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में करेंगे, ताकि आपको इसका अभ्यास हो जाए कि किस तरीके से किसी भी प्रतिरोध का जो कहीं भी रहे उसका पोटेंशियल, उसमें करंट हम बता सके। और ये एक सिंपल एग्जांपल था, आप इसको 1-2 बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ भी दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच।